जाए तो लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बात कर लेते हैं तुम्हारा विद्या वायर्स की। विद्या वायर्स कंपनी काम क्या करती है, आईपीओ का रिव्यू करें उससे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लें। देखो क्या है, जैसे आपने देखो हेवल्स है, पॉलीकैब है ना, तो इस तरह का ये कंपनी काम करती है और पूरी भारत के अंदर 6% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रख के बैठी है। ये समझ लिया कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लिया, 6% मार्केट शेयर है। अब कंपनी का इशू समझ लेते हैं। देखो कंपनी 300 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है, जिसमें से 274 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और जो 26 करोड़ रुपए का है वो है ऑफर फॉर सेल। मतलब 274 करोड़ रुपए कंपनी में लगने वाले हैं और जो 26 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर की जेब में जाने वाले हैं। इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जान लेते हैं। पॉजिटिव इस कंपनी के बारे में ये है कि इन प्रमोटर ने बताया है कि इस पैसे का हम जो यूज करेंगे ना वो मतलब एक कंपनी में ही अपने यूटिलाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपये तो ये अपना जो पुराना लोन है उसको रीपे करेंगे और 140 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में मतलब पैसा मार्केट कंपनी में लगाएंगे, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट में रिजल्ट डाल लेते हैं तो वर्ष 2023 में कंपनी ने 1015 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें 21 करोड़ का प्रॉफिट किया, क्योंकि वो जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। अगर 2024 की बात करोगे तो 1190 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें 26 करोड़ का प्रॉफिट किया। अगर 2025 की बात कर लोगे तो इन्होंने 1491 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें से 41 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया। तो कुल मिला के ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो इस कंपनी को एक बार आप देख सकते हो, लगाना नहीं लगाना। एक जनरली क्या है कि तुम्हारा कम वैल्यूएशन पे ना, तो 48 रुपये से 52 रुपये का प्राइस बैंड है। 288 शेयरों के लिए एक एप्लीकेशन लगेगी, एक लोट आपके 14,976 रुपये लगाने पड़ेंगे आपको। तो इस कंपनी में आपको अगर बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा कंफर्ट जोन नज़र आ रहा है कि भाई इस प्रमोटर जो है काफ़ी पुराने हैं, 30 साल पुराना अनुभव रखते हैं। और जो इसका जो आईपीओ की ओपन और क्लोज डेट है वो 3 दिसंबर को ओपन होगा और 5 दिसंबर को क्लोज होगा। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट आएगा, 9 दिसंबर को रिफंड आएगा, 10 दिसंबर को ये लिस्ट होगा। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कोई खास नहीं दिखा रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एक मात्र अंदाज़ा मात्र होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आप ये अंदाज़ा ना लगाएं कि ये कंपनी ख़राब है या ये कंपनी बढ़िया है, क्योंकि एक चीज़ क्या है ना कि जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर अनुभवी हैं और 30 साल का अनुभव रखते हैं। और एक चीज़ जो आपको और नज़र आ रही होगी कि ये कॉपर के दाम जैसे बढ़ेंगे, इनके कम मार्जिन है तो इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रमोटर ने ऐसा बताया कि जब भी हम कोई कॉपर का ऑर्डर लेते हैं ना तो हम जो मार्केट पर रेट पर कॉपर चल रहा होता है ना उसी रेट पर सामने वाले से बात करते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस को आप देखो, इस प्रमोटर के जिस इफिशेंसी को देखो या